साथियों, आज आप लोगों के लिए, अभिकर्ताओं के लिए, जो संगठन में शक्ति है उसका एक नजारा आज के पेपरों में परिलक्षित हुआ है। संगठन में शक्ति है, संघर्ष हमारा नारा है, इस बात को चरितार्थ किया है। आज पेपर्स में बड़ी बड़ी हेडलाइंस हैं कि LIC का सबसे बड़ा हेडलाइन है, इंश्योरेंस सेक्टर में अक्टूबर में 42% माइनस रिपोर्ट है इन नंबर ऑफ पॉलिसी। मतलब क्या है दोस्तों, 42% पिछले साल से अक्टूबर माह का नंबर ऑफ पॉलिसी का बिजनेस कम है। और दूसरी बात मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि एक्चुअली लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का बिजनेस अक्टूबर महीने का 60% कम है नंबर ऑफ लाइफ में। समझ में आ रहा है? और प्राइवेट इंश्योरेंस का 1.1% बिजनेस लास्ट ईयर से इंक्रीज है। मतलब क्या है? प्राइवेट वालों का काम कौन करता है? प्राइवेट इंश्योरेंस में ज्यादा काम कौन करता है? बैंक्स, ICICI, HDFC, ये सब, SBI, ये कौन है? सारी बैंकें, प्राइवेट बैंकें। काम कौन कर रहा है? वहां का स्टाफ। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने काम किया और उनको जितने बिल्कुल खाली मार्केट पड़ा फिर भी वो 1.1% काम कर पाए लास्ट ईयर से। और हमारा काम अभिकर्ता करते हैं। LIC के बाकी चैनल जो LIC ने बना रखे हैं उन चैनलों ने काम नहीं किया, कोशिश बहुत की, पर लास्ट ईयर से 60% माइनस है। लेकिन अगर टोटल इंश्योरेंस सेक्टर को दोनों का मिलके कंपेयर कर, जोड़ के और इंश्योरेंस सेक्टर का हिसाब लगाते हैं तो 42% माइनस है। दोस्तों, जिन्होंने ज्यादा काम किया वो कौन है वो भी आपको बता देते हैं। जिनका काम बहुत ज्यादा है उनका भी बता देते हैं आपको। उनका ज्यादा काम है वो है प्राइवेट इंश्योरेंस में। किसने ज्यादा काम किया नंबर ऑफ पॉलिसीज में? नंबर 1, पहला सबसे ज्यादा अक्टूबर के महीने में जिन्होंने काम किया है वो है ICICI प्रूडेंशियल। नंबर 2 HDFC लाइफ। नंबर 3 मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ। नंबर 4, दोस्तों नंबर 4 पे SBI लाइफ। अब आप सोच सकते हैं इन सब का काम कौन कर रहा है? बैंक। और हमारे यहां काम कौन करता है? आप लोग, अभिकर्ता, जिनका काम है सब कुछ मैं ही करता। और वो आजकल कुछ नहीं करता और इसीलिए LIC का काम कहां बैठा हुआ है? आप सोच लो अपने आप ही। अलार्मिंग वार्निंग है मैनेजमेंट को। कब तक आप लोगों के संघर्ष को रेसिस्ट कर सकते हैं? बड़ा मुश्किल है। और आप लोग अगर इसी तरीके से, क्योंकि एक महीना अक्टूबर पूरा निकल गया और उस एक महीने का रिजल्ट यह है कि 42% ओवरऑल इंश्योरेंस सेक्टर में माइनस है, 60% LIC ऑफ इंडिया में माइनस है। और इसी प्रकार अगर प्रीमियम में बात करें तो प्रीमियम में भी बहुत माइनस है। हालांकि प्राइवेट इंश्योरेंस वाले प्रीमियम में थोड़ा ज्यादा इंक्रीज है, हमारा प्रीमियम में कम इंक्रीज है। लेकिन हमारा तो इंक्रीज है ही नहीं, लास्ट ईयर का 25% माइनस है। इसीलिए दोस्तों मैं आप एजेंटों से कह रहा हूं कि या तो संघर्ष के पथ पे इस महीने डटे रहो, जीत आपकी होगी। हालांकि आपका
परसों का प्रोग्राम हर मंडल कार्यालय में फर्स्ट फोर्टनाइट में विश्राम दिवस है। देखते हैं आपके विश्राम को कितना आराम मिलता है भारतीय जीवन बीमा निगम में। और उसके बाद आपका जो जो प्रोग्राम चेकआउट किया हुआ है वो चल रहा है और उसको आप अपने इस नजरिए से पूरा कर सकते हैं। हालांकि देखिए, ये व्यापारिक संगठन है और साम दाम दंड भेद प्रयास जारी रहेगा। मेरे पास भी अब, क्योंकि मैं इंश्योरेंस हाउ टू सेल की बात करता हूं, कैसे बेचना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, किस व्यक्ति को किस उम्र में कौन सा प्लान देना चाहिए, इसके लिए भी अब मेरे पास पुनः एक बार उच्च प्रबंधन वर्ग के साथ साथ हमारे अभिकर्ताओं के, हमारे विकास अधिकारियों के, हमारे एसपीएच के अब वापस कॉल आने लग गए हैं। इसलिए मुझे भी, मैं तो आपके साथ इंतजार कर रहा हूं, इसलिए अभी तक मैंने वापस आपके सिखाने का जो मेरा उद्देश्य होता, मैं आज तक यही किया है। मैंने कभी भी ये ऐसी राजनीति की बातें करी नहीं। मैं हमेशा प्योरली प्रोडक्ट के बेचने के बारे में बात करता हूं या एजेंट को गारंटीड एमडीआरटी की बात करता हूं। और मैंने इस साल, मैं भाग्यशाली हूं कि इस साल मैंने जिनको एमडीआरटी गारंटेड का कोर्स मेरे साथ जुड़वाया था, ईश्वर की कोई विशेष मेहरबानी है, मेरे को आज तक कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। मैंने सितंबर से पहले ही सबको एमडीआरटी करा दिया। जो बच रहे थे उनको सितंबर में ऑटोमेटिक ईश्वर ने करा दिया। इतना बूस्ट था, 24% बूस्ट इन सितंबर ओनली लास्ट ईयर से। और फेस्टिव सीजन का ज्यादा उनको फर्क भी नहीं पड़ा। लेकिन हमारे तो मैक्सिमम हर आदमी एजेंट एमडीआरटी नहीं करता, हर एजेंट चेयरमैन क्लब मेंबर नहीं होता, हर एजेंट एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, कॉर्पोरेट, गैलेक्सी और वो सब ये नहीं होते। मैक्सिमम एजेंट्स हमारे 12 बीमे वाले होते हैं, 30 बीमे वाले होते हैं, 40 बीमे वाले होते हैं, 50 वाले होते हैं। लेकिन इतना बीमा करने के बावजूद भी लैप्सेशन उनका कम नहीं होता। इसलिए एलआईसी के दामाद भी नहीं होते। दामाद का मतलब क्लब मेंबर, तो क्लब मेंबर भी नहीं बन पाते। और फिर उसके बाद ऊपर से ये हथौड़ी चल गई, कमीशन कम हो गया, क्लब एक का सिस्टम लगा दिया। अब वहां किसी को फर्क ही नहीं पड़ा। प्राइवेट इंश्योरेंस में क्लब एक लागू कर दिया है, पर उसमें फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि एजेंट तो बहुत कम काम करते हैं। वहां तो कॉर्पोरेट एजेंसी ज्यादा है, बैंक, एसबीआई वाले, आईसीआईसीआई वाले, एचडीएफसी वाले, ये सारे कौन लोग हैं। और जो बाकी भी प्राइवेट इंश्योरेंस 29 कंपनियां हो गई आजकल, और वो अपने अपने बैंक के अलग अलग डफली, अलग अलग राग चला रहे और अपना काम करके अपना काम चलाते। और हमारे को सारा काम हमारे अभिकर्तागण करते हैं। हालांकि एलआईसी ने भी अलग अलग चैनल खोले हुए हैं और प्रयास ये कर रहे हैं कि एलआईसी भी मैक्सिमम बीमा दूसरे चैनल से भी करे। लेकिन जो अभिकर्ता कर सकता है वो कोई नहीं कर पाता मेरे भाइयों, क्योंकि उसकी जितनी पेट, जितनी इज्जत हर घर में होती है, उतनी ये ऑनलाइन वाला काम नहीं कर सकता। बैंक एश्योरेंस वाले ये काम नहीं कर सकते, बाकी अदर चैनल भी इस काम को नहीं कर सकते। हमारे 2 चैनल जो विकास अधिकारी, एसबीए और सीएलआई है, ये तो एजेंटों के मार्फत ही काम करते हैं। तो ये भी आजकल कैसे काम करेंगे? ये चैनल भी लगभग ठप है, क्योंकि उनका काम भी आप लोगों के द्वारा ही चलेगा। इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि आपकी सफलता नजदीक है, बशर्ते आप अपने संगठन के मार्गदर्शनानुसार कार्यक्रम को जारी रखें। क्योंकि
42% इन इंश्योरेंस सेक्टर बहुत छोटी बात नहीं है, हाहाकार मच जाएगा। इसका प्रभाव न केवल मनी मार्केट पे पड़ेगा, वरन आप पिछले 5 दिन से 7 दिन से देख लीजिए, शेयर मार्केट हिचकोले खा रहा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि यार चुनाव तो रिजल्ट तो 23 तारीख को आएगा, ये हिचकोले अभी से ही खा रहा है। हर व्यक्ति परेशान है, क्या करें, किसको लगाएं, किसको नहीं लगाएं, पैसों का क्या होगा। और इसीलिए दोस्तों आपसे मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी आप लोग सोच लीजिए, और जब आप काम करने के लिए तैयार हों तो बैंक के साथ काम करेंगे दनादन। MDRT, COT, TOT मुझसे कांटेक्ट करेंगे। मैं MDRT अभी बचे हुए टाइम में भी बना सकता हूं, क्योंकि अभी मैंने पिछलों को जिनको दिया था उनका बना चुका हूं, और अब जो नए चाहते हैं उनको अभी बना देंगे विद इन 1 मंथ। इसलिए डोंट वरी अबाउट वर्क, वरी अबाउट योर स्ट्रेंथ। आप अपनी एकता, अनेकता में एकता, संगठन की विशेषता और उसका ध्यान रखोगे तो काम सब हो गए, सारे काम होते जाएंगे। आप किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पर न ज्यादा लंबा खींचना है। ज्यादा लंबा खींचना भी हमारे लिए नुकसानदेह है। हमको जो कुछ भी करना है समझदारी के साथ, यथाशीघ्र और सोच के समझ के जो भी डिसीजन करेंगे इस अभिकर्ता कौम की भलाई के लिए करेंगे। क्योंकि जो समाचार ऊपर से आ रहे हैं वो मुझे लुक्रेटिव लग रहे हैं, मुझे अच्छे महसूस हो रहे हैं कि अब वहां बर्फ पिघलने लगी है, जबकि गर्मी नहीं थी, ठंड की शुरुआत हो गई है। पर सेंट्रल ऑफिस में अभी गर्मी है, क्योंकि वहां अभी वैसे भी सर्दी का मौसम आता ही नहीं है। इसलिए बर्फ पिघलना जरूरी है, और जितनी बर्फ पिघलेगी उतना आपको सबको ऑक्सीजन मिलता रहेगा। और इसीलिए दोस्तों आप लोग तैयार रहिए। ये खुशखबरी थी, ये नंबर ऑफ लाइफ में नहीं, प्रीमियम में भी वही हालत है। प्रीमियम में प्राइवेट इंश्योरेंस वाले आप लोगों से बहुत ज्यादा आगे हैं। LIC के जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें प्रीमियम में हम बहुत पीछे चल रहे हैं, और इसीलिए हमारे शेयर की क्या पोजीशन है वो आज नहीं बताना चाहता कि हमारा शेयर कहां पहुंच गया है। मार्केट शेयर जो LIC ने सोचा था, हमारे चेयरमैन साहब का एक्सटेंशन किया था ये सोच के कि अगले महीने जब तक ये रहेंगे तब तक अपन 2.5% जो बचा हुआ है वो शेयर लाके और पूरे मार्केट से पैसे उगा लेते हैं। लेकिन अब स्थिति डिफरेंट है। आज की डेट में मार्केट में स्थिति है, क्या लगाऊं, कैसे लगाऊं, क्यों लगाऊं, कब लगाऊं। और इसलिए भारत सरकार भी एक बार की आवाज नहीं दे रही है कि इश्यू वापस कर दो, शेयर निकालो 2.5% का। नो, जो बात थी 30 सितंबर से पहले वो अभी ठंडे बस्ते में, और ये सब आप बधाई के पात्र हैं। और इसीलिए दोस्तों आपको कहना चाहता हूं कि सेव LIC और ये जो मैसेज आपने दिया था दिवाली के मौके पे, उसने बड़ा गला पकड़ा हमारे मैनेजमेंट के ऑफिसर्स का। उनके सारे टेलीफोन नंबर हैक हो गए, और उसी हैक के चक्कर में काफी नाराजगी भी बढ़ी, कई एजेंटों को वार्निंग्स भी मिली। पर अब बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है। इसलिए दोस्तों आप लोग जो भी आपके संगठन की बात हो, मैं आउटसाइडर हूं, मोटिवेशनल स्पीकर हूं, मैं तो सिर्फ जो हो रहा है वो बयान करता हूं। इसलिए मेरी बात से कुछ अभिकर्ता को ऐसे भी लग सकता है कि या तो मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं, या मैं विकास अधिकारी की बात कर रहा हूं, या मैं
इंश्योरेंस करने की बात कर रहा हूं। इंश्योरेंस करने की बात मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं करूंगा, मैं रुक नहीं सकता। लेकिन मुझे आप लोगों की तरफ देखने के बाद समझ में आता है कि ये तो हम जिंदगी भर किया है। अभी संकट का टाइम है, अभी आपके साथ कुछ दिन रुक जाता हूं तो क्या हो जाएगा। बीमा बेचना तो हमने जिंदगी भर किया ही है, बिकवाया ही है, और प्रोडक्ट के बारे में आपको सबको पढ़ाया ही है और नॉलेज दी है। आज पूरे देश हमको सैल्यूट क्यों कर रहा है। 85 डिवीजनों ने मुझे बुलाया पिछले 1.5 साल में। इस बात का मुझे गौरव है और इसीलिए मैं आज आपसे कह रहा हूं कि ये काम तो हम जिंदगी भर करते रहेंगे, आगे भी करेंगे। हमारी बुक्स है, नई बुक्स तैयार हो गई है, हमारा सब कुछ मार्केट बिल्कुल तैयार है, लेकिन लॉन्चिंग आपकी मर्जी के बिना नहीं होगी। हर प्लान के बारे में हमने बुक्स निकाल के उसकी लॉन्चिंग की तैयारी कर रखी है, लेकिन जब तक आप सही परिप्रेक्ष्य में काम करने के मूड में नहीं आएंगे, आई विल नॉट स्टार्ट माई मोटिवेशनल एंड प्रोडक्ट नॉलेज क्लासेस। मैं क्लासेस जब भी शुरू करना चाहता हूं जब आप लोग मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और अपने आप को कंप्लीट डिवोटेड रूप में तैयार कर लेंगे, तब मैं आपके साथ जुड़ना पसंद करूंगा। और फिर मैं आपसे कहूंगा कि आ जाइए, जिसको एमडीआरटी करना है एमडीआरटी करिए, जिसको सीओटी, टीओटी, कॉर्पोरेट, गैलेक्सी जो भी बनना है उसके लिए हम तैयार हैं। जिसको जितना कमाना है उसको उसके हिसाब से उसकी क्षमताओं का ध्यान रखते हैं। हर व्यक्ति में, हर अभिकर्ता में असीमित संभावनाएं हैं और उस असीमित संभावनाओं को दोहन करने का काम हमारा है। दोहन, उनका दूध निकालना हमको आता है और इसलिए उनका जो हाईएस्ट पीक है वो हम उसको दिला के रहेंगे। इसलिए आप वो सब काम होते रहेंगे। आप लोग तैयार रहिए। जब भी आपका मानस हो इशारा करेंगे, मैं अपनी क्लासेस फिर शुरू करूंगा। मैं आपके लिए कोचिंग, गाइडेंस, प्रोडक्ट का नॉलेज सब कुछ आपको दूंगा। और जो भी किताब, बुक्स वगैरह आपको चाहिएंगी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं भेजूंगा, अभी नहीं, जब भी भेजूंगा जब आप लोगों का ये एजिटेशन खत्म हो जाएगा, जब आप लोग मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं दिल में, पर आज के लिए मैं यही चाहता हूं, जिन्होंने पहली बार ज्वाइन किया है, जिन्होंने सुनते रोज हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आएगा, और साथ में शेयर करें, लाइक करें और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। आप इतनी देर तक सुनते हुए तैयार हैं, इसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।